आवाज से करो हले 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 बोले चिंताड़ी पाठनाथ भगवान की जयकारा सभी जोर से बोले महावीर भगवान की गुरुदेव आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर समान दृष्टि पुष्पवती माता जी की। अभी यहाँ पर पंचक्षण का रूप यहाँ पर दिखाया जाएगा। उससे पहले संगीता जी के मुखारबिंद से एक भजन यहाँ पर प्रस्तुत होने जा रहा है। संगीता कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कर दो मंगलम भगवान वीरो मंगलम वैसे तो शायद आप सभी से अपरिचित नहीं हूँ और लगभग यही कोई 15-16 वर्षों से आपके यहाँ का सिद्ध क्षेत्र बड़ा गांव काशीनाथ भगवान की कृपा मुझ पर हमेशा से रही है। और शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी सुना होगा। हमारे आदरणीय नवीन भैया जी जिनका आशीर्वाद सदा बना रहा है हम लोगों पर, मैं चरणों में वंदन करती हूँ भैया जी की। आदरणीय हमारे कमेटी, हमारे भाई साहब, माता बहन सभी को बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चूँकि आज लघु पंच कल्याण एकदम बगैर किसी तैयारी के लिए भैया जी का आदेश सराखों पर, तो जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। बस परिचय अभी हुआ है पात्रों से कुछ 1-1.5 घंटे पहले, आधे घंटे की प्रैक्टिस है और चलते हैं। देखिए कि अगर आपको ऐसा लगता है, तो हमारी तरफ से ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं से कहीं तक थोड़ा सा भी कि इस पंच कल्याण में जो लघु पंच कल्याण की नाटिका दिखाने जा रहे हैं उसमें अगर कहीं से कहीं तक आपको कोई गलती या त्रुटि हो तो हम पहले से क्षमा चाहते हैं। एक बार आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट और आपकी प्यारी सी तालियां हमें ऐसा लगना चाहिए कि पात्र है उनकी कोई तैयारी नहीं है। हमारी तो चलिए फिर भी तैयारी है कि पात्रों की कोई तैयारी नहीं है और बस हमने सिर्फ 10 मिनट में उनको बताया है। और प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे जो माता पिता सौधर ज्ञानी गोविंद आदि बलिष्ठ कुमारियाँ और विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा करेंगे। तो चलिए सकते हैं एक छोटी सी भक्ति और बगैर किसी विलंब के आज की सुंदर सी नाटिका आप सभी के बीच में होगी। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कि कबीरा जब हम पैदा हुए
तो ये कब होगा जब तो प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जो बाप मेरा महावीरा नाम आ जाए। सिर्फ भक्ति करनी है आपको, कुछ नहीं, और छोड़ देना सारे दुनिया के झंझट। ये भगवान सिर्फ तेरा और तेरा नाम मेरे मुखार में मेरी बाड़ी में समा जाए, ऐसा कुछ करके नवी ठंडी तालियों के साथ हमारा साथ देंगे। ओ प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे वीरा वीरा वीरा, सुबह पे वीरा 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 नाम आ जाए। ये वीरा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, मेरे वीरा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे सताए सताए सताए, सुबह पे वीरा 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 नाम आ जाए। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, मेरे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मीठी मीठी तालियों के साथ सिर्फ भक्ति करने वाले मुझे नहीं सुनना, अपनी आत्मा से भक्ति करना। जय एक कदम आगे बढ़ो। ईश्वर ने इतने सुंदर हाथ दिए आप सभी को, बहुत सुंदर हाथ दिए, स्पेशली आपको, क्योंकि आप 5 लाख भगवान के बहुत नजदीक है। हमारे आदर कीजिए मेरे भाई साहब, मेरी बहन बेटी को तो हाथ ऊपर उठा के जय हो। जब गिरती हुई मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरती हुई मैंने तेरा नाम लिया है, उस वक्त प्रभु तूने मुझे थाम लिया है, उस वक्त प्रभु तूने मुझे थाम लिया है। शरण तेरी मेरा कल्याण हो जाए, शरण तेरी मेरा कल्याण हो जाए। कि मेरा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय हो। मरण के बंधन से मैं तड़प रहा बंधन, इस जन्म मरण के बंधन से मैं तड़प रहा बंधन, इस डूब की नैया का सहारा तुम ही हो बंधन, इस डूब की नैया। एक बार सच बताना, जब सारी दुनिया से हार जाते हो, अपनी बात कहने नहीं जाते
हेलो, जिनके दोनों हाथ हैं दोनों हाथ खोल ले, बजा ले, ताली बजा ले। हाँ। और विषय क्या है? भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाने बैठे, चेहरे पे कहीं किसी मुस्कुराहट भी नहीं। इतना सुंदर आपने ये दरबार सजाया है। इस दरबार के लिए, भगवान के दरबार के लिए, वीर प्रभु के दरबार के लिए जोरदार तालियां। प्यारा सजा है तेरा द्वार प्रभु जी, प्यारा सजा है तेरा द्वार प्रभु जी, प्यारा सजा है तेरा द्वार प्रभु जी, प्यारा प्यारा मंदिर निराला। सच कहूं, मुझे ऐसा लग रहा था मंदिर के आते वक्त कि पता नहीं शायद धर्मशाला सी है या क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं जो सोच कर आ रही हूँ वहाँ तो कुछ और ही बोलते बात। जब वीर प्रभु के दर्शन किए तो लगा वाह वाह, जिंदगी सफल हो गई। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर ये मूर्त। एक बार अपने भगवान के लिए तालियां। ओ प्यारा सजा है तेरा द्वार प्रभु जी, प्यारा सजा है तेरा द्वार प्रभु जी, ओ प्यारा प्यारा मंदिर निराला, प्यारा प्यारा मंदिर निराला। बेटी करे पीड़ा दे कमाल प्रभु जी, बेटी करे पीड़ा दे कमाल प्रभु जी, प्यारा सजा है तेरा द्वार प्रभु जी, ओ प्यारा सजा है तेरा द्वार प्रभु जी। आपको कोई नाराजगी है क्या? है क्या? नहीं है ना? किसी ने कहा है तालियां वह नहीं बजाते जिन्हें कोई काम होता है, तालियां वह नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है, और तालियां तो वो रहता है जिनके हाथों में दम होता है। तो जोरदार ताली के साथ देखते हैं आपके हाथों में कितना दम है। आपके हाथों के दम नहीं, हम तो आपकी भक्ति में दम देखना चाहते हैं। सारी दुनिया घूमती हूँ, सारा देश घूम चुकी हूँ, जहाँ भी जाती हूँ उधर दूसरी जगह जाती हूँ, जहाँ उस जगह की तारीफ अवश्य करती हूँ अगर भक्त वहाँ के अच्छे हों। और आप अच्छे बनते ये मुझे पता है। दोनों हाथ उठा के सिर्फ आपको जागृत करना है। अपने भजन के लिए ताली नहीं बजवानी, मेरी कहती मेरे भजन करते तो ताली बजाओ। सिर्फ आपको जागृत करना चाहते हैं, जागृत हो जाए और भगवान के भक्ति में लीन हो जाए। दोनों हाथ उठा के महावीर तो हीरा। जय बोले महावीर भगवान की। रहने दो भैया, वरना मेरा भी मन लग जाएगा। ये भक्ति इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, मेरा भी दिल करेगा कि गाती जाऊँ गाती जाऊँ, लेकिन चूंकि अभी हमें चलना है एक प्यारी सी नाटिका। आपके अपने बीच के कलाकार नहीं, आपके अपने बीच के
भक्त हैं जो यहाँ आपको कुछ विशेष दिखाने जा रहे हैं और जो कुछ भी आज होने वाला है आदरणीय हमारे बाल ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के मार्गदर्शन में भी होगा। और बीच बीच में अगर मुझे छोटा सा मौका मिला तो फिर आती रहूँगी। और आप लेके चलते हैं आज की धर्मसभा में उपस्थित देवियों सज्जनों नौजवान साथियों, कल भगवान महावीर जयंती है जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और उसकी पूर्व संध्या पर आज का कार्यक्रम आपके सामने है। और आज के कार्यक्रम के लिए जबलपुर से हमारे भी संगीता जैन जी अपने गुरु के साथ उपस्थित है। संगीता जी की मधुर आवाज़ तो का प्रारंभ तो आपने सुन ही लिया है। अभी कुछ कार्यक्रम की औपचारिकताएँ हैं वो बहुत जल्दी पूरी कर फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सबसे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मोहित जैन सुपुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन जो हनुमान चंद धनपाल चंद की भरत से कनेक्टेड है, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं। मैं अपने मंत्री सतीश जैन और प्रधान प्रवीण जैन जी से निवेदन करता हूँ कि तिलक लगाकर पटका उड़ाकर उनका सम्मान करें। आप लोग राजा ध्यान देना भैया। हमारे जैन समाज के पूर्व प्रधान श्री अजीश कुमार जी जैन, हमारे विशिष्ट अतिथि को हमारे मंत्री शोन उजागर उनका सम्मान करें। हमारे जैन समाज के पूर्व प्रधान श्री अजीश कुमार जी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े एक्टिव हैं, भाग लेते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपने मंत्री और प्रधान से निवेदन करता हूं कि इनको पटका उड़ाकर तिलक लगाकर उसका सम्मान करें। जबलपुर से सुनीता जी के ग्रुप के साथ में हमारे नवीन भैया मंच पर मौजूद हैं जो कार्यक्रम के निदेशक भी हैं। मैं अपने जैन समाज के प्रधान श्री जिनेश कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वे तिलक लगाकर शोर लगाकर उनका सम्मान करें। जी जिनेश कुमार जी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासी हम, तेरी एक बूंद की प्यासी हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ये हमारे भैया निश्चित ही एक प्यार के स्नेह के सागर जैसे है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके गणेश जी का गुना अभिनंदन करेंगे। हमारे कार्यक्रम की मुख्य संचालक संगीता जी का स्वागत करने के लिए मैं जैन मिलन की पूर्व मंत्री रीना जैन, अध्यक्ष वीना जैन और वरिष्ठ सदस्य अंजलि जैन से निवेदन करता हूँ कि वे संगीता जी को शोल उठाकर उनका तिलक लगाकर सम्मान करें। तीनों मंच पर आ जाएं। श्रीमती अंजलि जैन, वीना जैन और बीना जैन तीनों मंच पर आ जाएं और संगीता जी का तिलक लगाकर शोल उड़ाकर उनका सम्मान करें।
मुनि श्री 108 विशाल सागर जी का संघ खेलने में आया था। उनके निर्देश पर हमारे इस हॉल के दाहिनी तरफ बागवानी में एक 12 इंची बोरिंग कराया था महाराज जी के निर्देश पर, और उसमें एक मशीन डोलची के साथ लगाई गई थी जिसमें बिजली से डोलची से पानी निकलता है। यह बोरिंग मुनियों के चौके के लिए इसका पानी और अभिषेक में काम आता है। और यह कार्य श्रीमती मधु जैन, धर्मपत्नी श्री सुधीर कुमार जैन और उनके पुत्र अभित जैन, टिंकू और अभिषेक जैन सिंह के द्वारा कराया गया है। मंदिर कार्यकारिणी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती है। इसके अलावा हमारे ऊपर शिखर में सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, जिसमें सोना लगने का कार्य चल रहा है। उसमें लगभग 10 तोला सोना लगने का अनुमान है। वो कार्य अपने अंतिम चरण में है। उसमें हमारे काफी श्रद्धालुओं ने सोना और नगद राशि दी है। हम उन सबका मंदिर कार्यकारिणी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके नाम मंदिर की जो आय व्यय पत्रिका आगे प्रकाशित होगी उसमें उनका नाम प्रकाशित किए जाएंगे। एक हमारी जो मूल वेदी है, इसके सामने मेज के ऊपर प्रतिदिन पांडु शिला स्थापित करके अभिषेक किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चांदी की पांडु शिला है, ये हम सुमेरु पर्वत के समान मानकर इस पर अभिषेक करते हैं। सुमेरु पर्वत के समान मानी जाती है ये पांडु शिला। और इसके ऊपर मंदिर कार्यकारिणी द्वारा एक चंदोआ लगाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें 8 किलो चांदी लगने का अनुमान है। जो भी श्रद्धालु इसमें अपनी राशि देना चाहे, चांदी या राशि, वो मंदिर के किसी भी पदाधिकारी को अपने नाम लिखा सकते हैं। और इसमें सर्वप्रथम हमारे प्रधान जी पत्नी जैन की माता श्रीमती उर्मिला जैन जी ने अपने पौत्र के जन्म पर खुश होकर 1 किलो चांदी इस चंदोए के लिए दी है। हम मंदिर कार्यकारिणी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, रथ यात्रा की कुछ पर्ची निकलनी है, वो 2 मिनट का ब्रेक देकर तब निकाल देंगे रथ यात्रा देखिए। अब मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, संगीता जी पहली बार हमारे खेलने में, हमारे नगर में कार्यक्रम करने के लिए आई है। हम इनका अभिनंदन करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं संगीता जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। 1 मिनट सर्वप्रथम यहाँ पर गीत उच्च ब्राह्मण करवा दो। देखिए, जो हमने भजन करवाया था वो मंगलाचरण के रूप में था। उसके बाद हम यहाँ पर चितावरण और गीत भजन। देखिए, हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं मोहित जैन, एक हमारे और अतिथि किसी वजह से नहीं आ पाए, पुष्पेंद्र जैन, जो बारूमल पन्ना लाल जैन की फर्म से कनेक्टेड हैं, वो हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो आने की पूरी स्वीकृति उनकी थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। मैं मोहित जैन से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने के लिए भगवान महावीर के सामने मूर्ति का अनावरण करें और दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम को प्रारंभ करें। श्री मोहित जैन जी हमारे मंत्री प्रधान, और जिन्हें से मेरा निवेदन है कि वो जाकर इस कार्य को संपन्न कराएं। श्री जिनेश जैन जी मंच पर आ जाए, कृपया दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पहले चित्रांकन, उसका गीत भजन। पहले चित्रांकन। दिनेश जी हमारे जैन समाज के वर्तमान प्रधान है। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरे महावीरा, मेरे महावीरा, मेरे महावीरा, मेरे महावीरा। आप लोग यहाँ पे जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, ये प्रेजेंट हो रहा है तो जोरदार ताली के साथ जलते रहे तेरे जोत बार बार, जलते रहे तेरे जोत बार बार, जलते रहे अरे जलते रहे अरे जलते रहे।
विधिवत प्रारंभ हो गया। अब आगे का कार्यक्रम नवीन जी और संगीता जी के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हो। और देखिए ये जो इन्होंने बोला था चंदोए वाली बात, चांदी वाली, इसी चंदोए में 51,000 रुपए जो हमारे यहाँ दीप प्रज्वल करा गुड्डू भाई ने, सुभाष जी के लड़के हैं और बिरजा परिवार सेक्रेटरी लगते हैं, उन्होंने दिए हैं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। और 51,000 रुपए ही पुष्पेंद्र कुमार जैन रोहनी वालों ने, जो खेगड़े के हैं, बालूलाल प्रधानलाल जी के परिवार से कनेक्टेड है, हम उनका भी दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एक जने किसी को ऐसे यहाँ पे बैठा दो, यदि कुछ हमें इशारा करना तो हम सब करेंगे। कोई भी एक जने यहाँ पे आ जाए, जिस समय माइक से बोल दो, इशारे से काम किया जाए। इधर इधर अब आपको ले चलते हैं उस ओर, जब अहिंसा का कांटा पूरी धरती पे छा हुआ था, त्राही त्राही मच रही थी, उस ओर लेकर के चलते हैं आपको। हिंसा पीड़ित वेश राज महावीर से तकता है, हिंसा पीड़ित वेश राज महावीर से तकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित वेश राज महावीर से तकता है, हिंसा पीड़ित वेश राज महावीर से तकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। उस ओर लेकर के चलते हैं। अर्धरात्रि का समय, यह पता हेलो सतीश जी, हेलो सतीश जी, हाँ जी।
ये इसको पेज और पेज हो गए। हाँ 8 पेज और हो गए इसको। चलिए जो बोले महावीर भगवान की तो बच्चों को बिठा दो पहले। अब हम लेके चलते हैं अष्टकुमारी देवियां माता की सेवा में तल्लीन हैं और माता की सेवा यहाँ पर चल रही है। बोले महावीर भगवान की, गुरुदेव आचार्य विद्याभूषण धर्मसागर जी महाराज की, ब्रह्मांड समाज दृष्टि भूषण माता जी की। कार्यक्रम की शुरुआत पर्दा खुलता है धीरे धीरे। जब जोरदार तालियों के साथ सभी ताली बजाएंगे। उसको ऊपर कर दो, ये पर्दे को पूरा कर दो। और ये थोड़ा दिखाने से साफ नहीं आ रहा। तीन लोग के नाथ त्रिभुवन स्वामी ठीक है। जगत पूज्य जो हमारे नाथ है और उनकी भी माँ जगत जननी माँ आप देख रहे हैं यहाँ बैठी हुई है और अष्टकुमारियाँ उनकी सेवा कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको स्वधर्म का आदेश हुआ कि माता की सेवा के लिए आपको जाना है। ये सुंदर सुंदर सी कुमारियाँ, सुंदर सुंदर सी देवियाँ कुछ कुछ लेकर के आई है माता की सेवा के लिए। और आप देखेंगे ये क्या लेकर के आई है और किस तरह माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है कि जब माँ प्रसन्न रहेगी तो माता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और देखते हैं चलते हैं उस दृश्य की ओर, सुंदर से दृश्य की ओर कि अति अति सुंदर सुंदर अष्ट देवी आई रे, अति अति सुंदर सुंदर अष्ट देवी आई रे। रेणु देवी देखो अब इखलाती आई रे हो, रेणु देवी देखो अब इखलाती आई रे हो। माथे पे बिंदिया का श्रृंगार कर दिया हो, बिंदिया लगा के माँ को नमन कर दिया हो, बिंदिया लगा के माँ को नमन कर दिया। और माता ने देखो आशीर्वाद दे दिया हो। अति अति सुंदर सुंदर अष्ट देवी आए, अति अति सुंदर सुंदर। अति अति सुंदर देखो गति देवी आई रे, अति अति सुंदर सुंदर गति देवी आई रे। गति देवी देखो माता शीशा लेके आई रे, शीशा दिखा के माँ को खुश कर दिया। माता ने खुश होके आशीष दे दिया हो। अति 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 सुंदर सुंदर अति अति सुंदर सुंदर। कृति देवी देखो अब, कृति देवी देखो अब, कृति देवी देखो अब माला लेके आई रे। कृति देवी देखो अब माला लेके आई रे। देखो ये देवी बड़ी शर्मीली सी है, कह रही है कि मैं नृत्य नहीं करूंगी, नृत्य करूंगी, माँ मुझे शर्म आती है। तो आप तालियां बजा दे इसके लिए। कृति देवी देखो माला लेके आई रे, कृति देवी देखो माला पहना के माँ को
सबको मुकुट पहनाने के लिए हो कृति देवी सुंदर देखो मुकुट लेके आई रे कृति देवी देखो हो माता को मुकुट इन्होंने दे दिया खुश होके माता ने आशीष दे दिया प्यारी 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 लक्ष्मी देवी आई रे लक्ष्मी देवी देखो अब तो पायल लेके आई रे लक्ष्मी देवी देखो अब तो पायल लेके आई ये देवी आपको खुशी नहीं हो रही क्या? तो आपको डरते डरते हुए आना चाहिए हो अति सुंदर सुंदर लक्ष्मी देवी आई रे अति सुंदर सुंदर लक्ष्मी देवी आई रे लक्ष्मी देवी देखो अब तो पायल लेके आई रे अति सुंदर सुंदर शांति देवी देखो अब तो शांति देवी देखो अब तो चुनर लेके आई रे चुनर उठा के माँ को खुश कर दिया खुश हो के माता ने काशी हे भैया दोनों हाथों से आशीर्वाद दो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो माता दोनों हाथों से ओ खुश हो के माता ने आशीष दे दिया देखो हमारी कितनी चालाक है सबको एक बात से नहीं इसको ज्यादा प्यार करती है क्यों? क्योंकि इसके नाम शांति देवी है और माता जानती है कि अभी शांति की बहुत जरूरत माता हमेशा शांत रहती है जगत जननी माँ है ये हमेशा शांत रहती है और शांति चाहती और जगत में विश्व में शांति लाने वाला जो लाल इनके गर्भ में है तो ऐसे शांति देवी को दोनों हाथों से आशीर्वाद करके तालियां हो खुशी देवी देखो तो खुशी देवी देखो अब तो खुशी देवी देखो अब तो कंगना लेके आई रे खुशी देवी देखो अब तो कंगना लेके आई रे कंगना पहना के माँ को खुशी कर दिया खुश होके माता ने आशीष दे दिया अति अति सुंदर सुंदर 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 इस प्रकार अष्टदेवी द्वारा माता की सेवा में हम होती है और अष्टदेवी जो स्वर्गों की देवी हैं वो माता के दरबार में जब आती हैं तो खाली हाथ नहीं लेकर के आती हैं क्योंकि कहाँ है राजा के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए वे अपने रोम रोम पुलकित हो जाती हैं और सोचती हैं हमें माता की सेवा में जाना है तो अपने हाथों से कुछ लेकर के चलें जिससे माता की सेवा करते करते जो हमारा सामान है जो श्रृंगार का सामान है हम माता से उससे श्रृंगार भी कर देंगे जोरदार तालियों के साथ और सेवा करते करते माता को नींद आने लगती है क्योंकि देवियों की सेवा इतनी अच्छी है कि माता को बहुत आराम मिला और माता निद्रा देवी की गोद में जाने लगती है सने 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 नींद आ रही है और अष्ट कुमारियाँ उनकी सेवा में लगी हुई हैं क्यों लाइटें बंद कर दे कुछ देर के लिए लाइटें बंद कर दे कुछ देर के लिए लाइटें बंद कर दे और 2 मिनट के लिए लाइटें बंद कर दे अर्धरात्रि का वक्त है माता गहरी निद्रा में सो रही है पीछे की बंद कर दे बेटा पीछे और जब गहरी निद्रा में माता सोती है उनको सोलह स्वप्न दिखाई देते हैं कुछ ऐसे अद्भुत से वो स्वप्न होते हैं कि जो कभी किसी ने नहीं देखे होंगे जगत जननी माँ है और वो 16 स्वप्न देखे हैं
इसे साइड कर दो जी पर्दे, इस साइड कर दो पर्दे पूरे। और देखिए
स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी। इस प्रकार माँ ने 16 सपने देखे। पहले सपने में पहले सपने में ऐरावत हाथी, दूसरे में बैल, तीसरे में सिंह, चौथे में हाथी द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक और पांचवें में कल्प वृक्ष पर लटके हुए 2 पुष्पमालाएं, छठे में पूर्ण चंद्रमा, सातवें में उदित होता हुआ सूर्य, आठवां पीढ़ी बढ़ते हुए 2 मीन, 9वें में कमल पत्र पे शाबाश कलश और फिर कमल सिंहासन से श्रावण और उसके बाद क्रम से तरंग सागर, रतन जल सिंहासन, स्वर्ण से आता हुआ स्वर्ग से आता हुआ विमान, पृथ्वी पर निकलता हुआ धन्य भवन और राशि रतन राशि, निर्धोम भावनी और आखिरी स्वप्न में देखती है माँ अपने मुख में बैल का प्रवेश। एक प्रकार माने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 16 सपने अर्धरात्रि पहले माँ देख रही है। और इस तरह सरे प्रातः काल की बेला आ जाती है, माँ नींद से जागती है और अष्ट कुमारियाँ जगा रही है, माँ जागो माँ, माँ जागो माँ। और माता निद्रा से जागती है और दोनों हाथों को जोड़कर अष्टकुमारियां किनारे हो जाती हैं और माता प्रातःकालीन प्रभु की आराधना कर रही है, वंदना कर रही है। नमो हंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो बुच्छायरम, नमो और माँ अपने स्वप्न के बारे में सोच रही है कि आज ये क्या अतिशय हुआ, ये मुझे सुंदर स्वप्न क्यों दिखाई दिए, और अगर ये दिखाई दिए तो इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ क्या है। और मन में बहुत से सोच विचार उनके चल रहे हैं और तभी वो सने सने अपने स्वामी के पास जाती है, अपने नाथ के पास जाती है। मन में है संकल्प ऐसा, मन में है विकल्प ऐसा, क्यों ये 16 सपने आए, अपने नाथ से पूछोगी अब जाऊंगी मैं। नमस्कार करती है अपने स्वामी को, हे स्वामी प्रणाम, हे स्वामी प्रणाम। और पिता कहते हैं, आइए देवी आइए, आज बड़ी खुश लग रही हो देवी, क्या कारण है जो आप इतने प्रसन्न जा रही हो। हे स्वामी, आज रात्रि को मैंने 16 स्वप्न देखे। ऐसे सब नाथ, उन स्वप्नों का मुझे पता ही नहीं। मैंने हाथी भी देखा, ऐरावत हाथी देखा, मैंने सिंह भी देखा, 2 मालाएं भी देखी, मैंने मीन भी देखे, मैंने कमल भी देखा। हे स्वामी, और अंतिम जो मेरा स्वप्न था, मैंने एक वृषभ को, श्वेत वृषभ को अपने मुख में जाते हुए देखा।
स्वप्न हैं, ये तो बहुत अच्छे स्वप्न हैं। इन सपनों का फल आप जानती हो क्या है? नहीं नहीं स्वामी, आप मुझे बताइए। हे देवी, इसका मतलब आपकी कुक्षी में कोई जो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है, ऐसा तीर्थंकर वाला आपकी गोद में अवतरण ले चुका है। जो आपने पहला सपने देखा वह ऋषभ मुख में प्रवेश करते हुए देखा, उसका अर्थ है कि आपका बालक पूरे विश्व का खोज होगा। और ऐसा नहीं, पूरे विश्व का हितकारी भी होगा। तो इन सपनों का मतलब यह है प्रभु, मैं तो बहुत ही पुण्यशाली हूँ, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। हे स्वामी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे स्वामी, आपने मुझे मेरी 16 सपनों का अर्थ भी बताया, उनका फल बताया। प्रभु, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे उन सपनों का फल बता करके कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। और देखिए, आप लोगों के सामने आपके यहाँ के जो सारे महानुभाव हैं वे सभी तैयारियां मान 10 मिनट में हुई हैं। इसमें कोई भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन उसको ना ध्यान देते हुए आप देखिए आपके यहाँ के क्षेत्र के सारे पात्र बनाए गए हैं। आपको खुशी होनी चाहिए, लगातार आपकी तालियां बजती रहे, जिससे कि आपको लगे कि वाकई में ही आपके जो यहाँ के सभी महानुभाव हैं अच्छी तैयारी इन्होंने मात्र 10 मिनट के अंदर की है। जैसे भी पर्दा खोले या जैसे भी कोई आपको सीन अच्छा लगे, आप जोरदार तालियों के साथ उनका सबका स्वागत करते रहे। संगीता, तभी सौधर में तक अपने अवध ज्ञान से इस प्रकार राजा सिद्धार्थ ने द्वारपाल को आदेश दिया सौधर में को बुलाने के लिए। द्वारपाल प्रकट हुए और सौधर में को बुलाए। सौधर मित्र जी, सभा में राज दरबार में आपको सौधर में जाकर के अपने सिंहासन पे विराजमान होते हैं। और सौधर मित्र जी, क्या बात हो गई? आप इस द्वार से आए, आपकी देवी इस द्वार से आई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या बात है? आइए देवी, देवी आप भी विराजमान हुए सिंहासन पर। संगीता जी भोली भाली, वे दोनों द्वार पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। कच्चा काल है। क्या बात है? और सचिव रानी प्रणाम करके बैठ जाती हैं अपने स्वामी के सानिध्य में। तभी सौधर्मेंद्र बैठे हुए हैं और अचानक से उनका आसन कंपायमान होने लगता है। अरे 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 क्या हो रहा है? मेरा मेरा सिंहासन
क्यों कंपायमान हो रहा है? अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरा आकर कंपायमान क्यों हो रहा है? मैं भी अभी अपना विकास लगाता हूँ। और सौधर में अपने अपने ज्ञान से लगाता है कि वह मेरे पिता बन रहा है। उसको पता चलता है कि माता के कुक्षी में तो वह 7 भगवान के लिए साष्टांग नमस्कार करता है। तभी इंद्राणी खड़ी होकर के देखती है कि हे नाथ, आज आप ये किसे नमस्कार कर रहे हैं और वो भी साष्टांग नमस्कार। आप तो आज तक कभी किसी के आगे नहीं झुकी, आपने तो कभी किसी को नमस्कार नहीं किया। आज ऐसी क्या बात होगी? ऐसा कौन सा भव्य प्राणी है जिसे आप नमस्कार कर रहे हैं? रानी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मेरा मस्तक हर किसी के सामने नहीं झुकता है। सिर्फ यदि कोई महापुरुष होते हैं तो महापुरुषों के सामने ही मेरा मस्तक सदैव झुकता है। और आपको पता नहीं है, वैशाली नगरी में त्रिशूला मां के यहाँ तीर्थंकर वाले का अवतरण हो चुका है। स्वामी, इतना हर्ष का विषय है, क्या बात है? हे स्वामी, धन्य है आपने अवधि ज्ञान से यह ज्ञात कर लिया कि माता कृष्णा के वंश से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। हाँ हाँ देवी, हाँ हाँ देवी, ये सही है। तीर्थंकर बालक का अवतरण हो चुका है। और सौधर महेंद्र जी आदेश देते हैं, ये द्वारपालो, एक नृत्यांगना को प्रस्तुत करो। नृत्य के लिए नृत्यांगना आती है और क्योंकि राज दरबार में अद्भुत खुशियाँ छाई हुई है और राज दरबार की इस खुशी को हमारी सौधर में इंद्र जी ने आदेश दिया, हे द्वारपाल जाओ और स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सराएं हैं, जो सबसे सुंदर नृत्यांगनाएं हैं, उनको दरबार में पेश करो। निर्धन दरबार की हम खुशियाँ मनाएंगे। ला 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 शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, बजिया शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, सही सही भाई, सही सही भाई महावीर जी। इस प्रकार महाराज खुश होकर के नृत्यांगना को इनाम देते हैं। और नृत्यांगना प्रणाम करती है, हे महाराज प्रणाम हो। देखो ऐसी भोली वाली ऐसे करके चली गई, प्रणाम करना भी भूल होता है, इनाम लेकर के इतनी खुश हो गई कि महाराज को प्रणाम ही करना भूल गई। ऐसी भोली भाली से नृत्यांगनाएं हैं। और तभी सौधर मित्र जी अपने द्वारपाल को आदेश देते हैं, हे द्वारपाल,
आप शीघ्र जाओ और जो हमारे धनपति कुबेर हैं उनको गिरफ्तार करना बलात् कराइए। गणपति कुबेर महल में हाजिर हो। और इस प्रकार कुबेर का राजसभा में आगमन होता है। नमस्कार। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। कहिए महाराज, हमारे को कैसे याद किया है? आइए। और हे महाराज, आज आपने हमें क्यों याद किया है? क्या कारण है जो आज आपने हमें याद किया है? हे इंद्र, कुबेर महाराज, बैठे बैठे। कुबेर महाराज, पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कुबेर इंद्राणी और कुबेर इंद्र अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सोदर में आइए महाराज, आपने क्यों याद किया है? हे इंद्र, आपको पता है वैशाली नगरी में माता त्रिशला की कोशिश से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है और आप शीघ्र ही शिल्पीकार को बुलाइए और वहां पर जाकर के स्वर्ण रचना, नगरी की रचना कराएं, तोरण द्वार बनवाएं, अच्छे अच्छे महल बनवाएं। जो आज्ञा महाराज। गाता हूँ मैं महाराज के वचनों को हर्षा, कुबेर इंद्र ने सिर को दिया है पता। कुबेर इंद्र ने सिर को बुला दिया और उधर तो शिल्पी को बुला देता है, उधर उसे रहा नहीं जाता तो रत्नों की वर्षा करता है। इस प्रकार कुबेर नगरी की रचना करने के लिए चले जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर के अच्छी नगरी की रचना करते हैं। और शोधर में, हे देवी, मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन करने की अभिलाषा। बैठे रहो। हे देवी, मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन करने की अभिलाषा हो रही है। सची? हाँ हाँ स्वामी, मुझे भी ये अभिलाषा हो रही है। मैं भी तीर्थंकर बालक का दर्शन करना चाहती हूँ। चलो देवी, हम वैसे नहीं कुंडलपुर चलते हैं माता के महल में बालक के दर्शन करने के लिए। हाँ 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 स्वामी,
के महलों में दर्शन के लिए कि चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, 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 चला इंद्र छम छम, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। इस तरह सौधर मित्र अपनी सेना के साथ सची इंद्राणी के साथ जाते हैं वैशाली नगरी कुंडलपुर को माता त्रिशूला के महिलाओं की ओर जाते हैं और सौधर मित्र बहुत ही उत्साहपूर्वक वैशाली नगरी की ओर पधार रहे हैं और सने सने माता इंद्र के महलों में कि चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम वैशाली नगरिया, चला इंद्र छम छम कुंडलपुर नगरिया, चला इंद्र छम छम कुंडलपुर नगरिया, चला इंद्र छम छम कुंडलपुर नगरिया, चला इंद्र छम छम। जैसे ही वह कुंडलपुर में पहुंचता है, बालक को देखने की अभिलाषा होती है, तो देवी, हे देवी, हमारे को बालक के दर्शन करने हैं। मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूँ बालक के दर्शन करने के लिए। आपने मेरे साथ क्यों रोका है? क्या आप जानते नहीं हो मैं सौदार मित्र हूँ? आपको मालूम है मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे जानते नहीं हो? मैं सौदार मित्र हूँ, सब देवों का देव हूँ, फिर भी तुमने मुझे रोक दिया। हे महाराज, यहाँ पर ना तो कोई सौधर मित्र है, ना छह खंड का अधिपति है, विश्व विजेता भी यहाँ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माँ त्रिशूला का गर्भगृह है और यहाँ पर किसी भी पुरुष को जाने की आज्ञा नहीं है। हे देव, आप नहीं जा सकते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? मुझे दर्शन तो करने हैं। अब भी ज्ञान से मुक्ति लगा था। हाँ, याद आया। अरे मैं ही तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी इंद्राणी तो जा सकती है ना। अपनी इंद्राणी को कहता हूँ, वो जाएगी और बालक को लेकर के आएगी। हे रानी, आप प्रसूति गृह में जाइए और प्रसूति गृह में जाकर के जो बालक है, तीर्थंकर बालक है, उसको लेकर के आइए, क्योंकि
मेरा मन उनको देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। और सच कह रहे हैं मेरे नाथ, मुझ में तो इतनी शक्ति है कि मैं मायावी बालक बना सकती हूँ और मायावी बालक को बना करके सुला दूंगी और फिर तीर्थंकर बालक को लेकर के आ जाऊंगी। लेकिन रानी ध्यान दें, आप जाए जरूर, लेकिन जो मायावी बालक को देकर के आएंगी माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, माता की नेत्रा भग नहीं होनी चाहिए। आप धीरे से जाना, मायावी बालक को माता की गोद में सुला करके और माँ से दूसरा बालक लेकर के आ जाना। देखिए माता को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो आ गया स्वामी, मैं यूं गई और यूं आई, तो धीरे धीरे पतला भटकी छम छम चली इंद्राणी, धीरे धीरे पतला भटकी छम छम चली इंद्राणी। मेरा मन कितना व्याकुल हो रहा है, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई और इतनी देर हो गई तो अभी तक नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही प्रशंसा हो रही है। इंद्राणी क्या कह रही हो, तीर्थंकर का पहला दर्शन करके भाग्य जगाओगे, उस मायावी बालक को लेकर, उस मायावी बालक को सुलाकर प्रभु को लेकर आओगे। कहाँ देखो, कैसे देखो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे स्वामी, हे महाराज, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे अपने देवी को ढूंढ रहा हूँ, किसे ढूंढ रहे हैं? अपने देवी को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, आपकी देवी का नाम क्या है? अरे तुम्हें पता नहीं? अच्छा, आपकी इधर आइए, आ जाइए, डरिए मत, आप तो छहन की होती करती है। अच्छा, तो इनमें से कोई है क्या आपकी इंद्राणी? वो देखो वो बैठी है, वो तो बहुत सुंदर लग रही है। वो भी नहीं है। आपकी इंद्राणी कैसी दिखती है? हमारी इंद्राणी तो बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर, कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर। कितनी कितनी इतनी, किसके जैसे? एक में, 100 में, हजारों में, लाखों में, लाखों में। ओहो, मुझे तो लगा, शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बैठी है। अरे ये थोड़ी ना है, हाँ? मेरी तो रानी चंद्रमुखी की है। ओए होए, अच्छा है आपकी महारानी चंद्रमुखी है, वरना वो बाजू वाली स्वर्ग की महारानी थी ना, वो सूरजमुखी थी। अच्छा, आपकी महारानी तो बहुत ही अच्छी है, चंद्रमुखी है। और धीरे धीरे पतला करके छम छम चली इंद्राणी, स्वधर्म मन में सोच रहे हैं, देखो कितना सोच रहे हैं, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। धीरे धीरे अरे आगे बढ़कर देख रहे हैं, पीछे मुड़कर। हमारे यहाँ पर बड़ा महोत्सव क्षेत्र से बाल ब्रह्मचारी नवीन भैया जी आए हुए हैं। एक बार आप उनसे जाकर के पूछिएगा, कहीं हो सकता है उनको पता नहीं कि मैं आपकी इंद्राणी कहाँ चली गई, अभी तक क्यों नहीं आई, इतना क्यों तड़पा रही है, तो आप पूछिएगा जाकर के। हमारी इंद्राणी नहीं मिल रही है। तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। कैसे क्या हुआ, कोई झगड़ा बड़ा हुआ था क्या? हाँ, झगड़ा तो रोज ही रहता है। लड़ जाता है बेटा, तो माती बन गई, टेंशन एक दो बार माती बन गया तो ओ इधर उधर वो पूछ रहे, क्यों नहीं आती इंद्राणी, धीरे धीरे पतला करके छम छम चली इंद्राणी। वारी वारी
ऐसा पूछो जरा कि वो जानता नहीं है। आगे बढ़ कर मान रहे, आगे बढ़ कर मान रहे, दे दो बालक इतरानी। रानी, आपने मुझे इतना व्याकुल कर दिया, कितना समय लगा दिया बालक को लाने में। अब आपने प्रथम दर्शन तो कर ही लिए हैं, अब मेरे को दे दो, मैं भी तीर्थंकर बालक के दर्शन कर लूं। आगे बढ़ कर मान रहे, पीछे हट जाए इतरानी। आगे बढ़ कर मान रहे, पीछे हट जाए इतरानी। धीरे धीरे पतला बढ़ती छम छम चाली इतरानी। हे महाराज, सुनो मेरी एक बात। आपकी इतरानी आपका कहना नहीं मानती? मानती तो है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज सुनने में नहीं हो। लो, आज क्यों नहीं सुन रही है? आपको नहीं पता कि आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? पता है? मुझे नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता, मैं बताऊं वो क्यों नहीं सुन रही है आपकी बात? आप बताइए। हाँ, वो इसलिए नहीं सुन रही है कि 3 लोग के नाथ उनकी गोद में है। भला भला कैसे उनका मन करेगा कि वो आपको दे दे? अभी तो उठते ही मन नहीं भरा होगा, तो अभी तो आपको थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ेगा। तो लगा आइए मेरा मन दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा है, कृपया इस बालक के दर्शन मुझे भी करने दो। और इंद्राणी क्या कह रही है? ओ सुन लिए इंद्र राजा, मेरी प्यारी महाराजा, ललना को नारी दिखलाऊंगी। ओ ललना को नारी दिखलाऊंगी। ओ सुन लिए इंद्र राजा, मेरी प्यारी महाराजा, ललना को नारी दिखलाऊंगी। मैं तो ललना को नारी दिखलाऊंगी। ओ प्यारा है मेरा ललना, कृष्णा मांगा है ललना। प्यारा है मेरा ललना, कृष्णा मांगा है ललना। इसको नजर लग जाएगी, ओ हो इसको नजर लग जाएगी। ओ सुन लीजिए इंद्र राजा, मेरी प्यारी माँ। हे देवी, मेरा तो सर्वस्व ले लो, जो मेरी मालाएं हैं, जितना मेरे का सामान है, वो सब कुछ ले लो। अच्छा, अरे अरे अरे, ये क्या दे रहे हो? ये क्यों दे रहे हो आप इन्हें? ये मेरे को दर्शन नहीं करानी है। अच्छा, ये आप दे दो। ओहो, इंद्राणी ना, ये सच्ची इंद्राणी है आपकी? इतने सस्ते में नहीं मानने वाली। मोबाइल देखो भैया, ये पंचकार है, पंचकार में शुरुआत दे रहे हैं, वो भी टूटता हुआ, वो भी फोटो ले ले। वॉयलेट भी लेना मेरा, बट मेरे को दे दो प्लीज। नो मोबाइल। अच्छा, इंग्लिश भी चलती थी क्या उस समय? प्लीज मेरे वॉलेट भी ले लो, दे दो मुझे। क्या बात है, जोरदार तालियां हमारी। रानी, तुम चाहे कुछ भी ले लो, धन दे दो, दौलत दे दो, मेरा सारा राज ले लो। अरे महाराज, आप मुझे मोबाइल दे रहे हैं, जीवरात दे रहे हैं, सारा रात, ये तो पहले से ही सब कुछ मेरा है। जब आप ही मेरे हो तो ये सब तो मेरा हुआ ही ना पहले से। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं ना दूंगी। सुन लीजिए इंद्र राजा, ओ मेरी प्यारी महाराजा, ललना को नारी दिखलाऊंगी। ओ देवी ओ मेरी रानी, बालक को दीदी तब ललना का दर्शन कराएंगे। बोली ललना का दर्शन कराएंगे। इंद्राणी किसी प्रकार से नहीं मानती है, तो इंद्र के मन में एक बात आती है, वह
घुटने टेक करके रानी के आगे झुक जाता है। वह सोचता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। इंद्राणी को अपने ऊपर एक अहम आता है। वो कहती है, देखो सोदर इंद्र मेरे कदमों में झुक चुका है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि सोदर में कितना चालाक है। उसे मालूम है कि इंद्राणी की गोदी में जो तीर्थंकर बालक है वह इंद्राणी के सामने नहीं झुक रहा है, वह तीन लोग नाथ जो उनके सामने झुक रहा है। और ऐसी जब वह कदम में झुकता हुआ देखती है तो उसको तरस आ जाता है, तो इंद्र को बालक को सौंप देती है। प्रभु जी मारे आंगना एक बार दे दो, प्रभु जी मारे मैं तो चुप चुप जब इंद्र की आंखें तृप्त नहीं होती तो 1008 आंखें बना करके नेत्र बना करके वह प्रभु को निहारता है और चल देता है। इसी प्रकार फिर वहां पर कुबेर इंद्र करके सभी इंद्र करके वहां पर बधाइयां करते हैं। सभी इंद्र जाते हैं और कुबेर इंद्र आ जाएंगे बधाई के लिए। कुबेर इंद्र और इंद्राणी और अष्टकुमारी देवियां सभी आ जाएंगी कि बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, आज प्रभु जन्म हुआ बोलो बधाई है, आज प्रभु जन्म हुआ बोलो। इधर तो जो इंद्रवाना है इंद्राणियां हैं वह भक्ति करते हैं और नीचे सारी प्रजा खड़ी होकर के भक्ति करती है। त्रिशला मैया भी आ जाएगी। हाँ सभी भक्ति करेंगे। भगवान के जन्म की आपको खुशी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसा लग रहा है। सभी अपने स्थान पर खड़ा करके भक्ति करेंगे। कैसे बधाई करेंगे? अरे बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, आज प्रभु जन्म हुए नगर में बधाई है, आज प्रभु जन्म हुए नगर में बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है। बजरंगबली में बधाई। बजरंगबली में बधाई, बजरंगबली में बधाई, बजरंगबली में भी जगमे, बजरंगबली में भी जगमे महावीर। आपको अपने घर में जब बालक होता है तो खुशी नहीं होती है क्या? होती है खुशी की नहीं होती है? दोनों हाथ खड़ा करके भक्ति करके भक्ति के साथ हाँ और बजरंगबली में बधाई, बजरंगबली में बधाई, बजरंगबली में बधाई, बजरंगबली में भी जगमे, बजरंगबली में भी जगमे महावीर। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की रात किसरी किस दिखाई। जी आपकी भक्ति है तीन लोग के नाम की भक्ति। जब आपकी ऐसी भक्ति आज है तो आप क्या करेंगे? यदि आप किसी की शादी में जाएं बाजे का अपने आपकी भक्ति करते हो और तीन लोग के नाम के जन्म की खुशी आपको नहीं हो रही है, आप लोग प्रजा हैं, प्रजा में ऐसा उत्साह होता है कि सारे झूम उठते हैं। एक भी मानव ऐसा नहीं होना चाहिए जो भक्ति ना करे। और ये सखियां आई हैं, ये सखियां आई हैं और कह रही है मैया से कि मैया
हे माँ आप हमें दे दो अपने बालक को खिलाने के लिए, क्योंकि कि ललना की सबके चली आई ओ कृष्णा मैया तुमको सजाई, ललना की सबके चली आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई, ललना की सबके चली आई ओ कृष्णा मैया तुमको हमारे सौंदर्य में उनकी इस सेना को बिल्कुल भी भक्ति करनी नहीं आती, जरा देखो। हाँ चलो शिवाना बाबा शिवाना बाबा एक संत शिवाना बाबा शिवाना बाबा ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? ओ भैया माता मरु देवी रूठ, माता कृष्ण मैया रूठ जाएंगे अभी, क्यों? एक मिनट सोदर के क्या कर दे, सोदर के क्या सोदर के क्या कर दे बस। आप नीचे भक्ति करेंगे। मैं तेरा दीवाना हो गया बाबा जी मैं तेरा दीवाना हो गया बाबा जी तेरा दीवाना हो गया बाबा जी चरणों में दीवाना हो गया बाबा जी दीवाना हो गया बाबा जी मैं तेरा दीवाना हो गया बाबा जी मेरा जी मेरी आँखें तस्वीर मेरी बस मेरा आना जाना हो गया बाबा जी मेरा आना जाना हो गया वीरा जी और इस प्रकार सोदर में भगवान को अपने हाथ में लेकर के तांडव नृत्य करता है, तांडव नृत्य।
मैया क्या कह रही है कि ललना अभी अभी सोयो रे कोई जगइयो मदीना जगइयो मदीना ओ गइयो मदीना जगइयो मदीना ओ गइयो मदीना ललना अभी अभी सोयो रे जगइयो मदीना ललना अभी अभी सोयो रे जगइयो मदीना जगइयो मदीना ओ गइयो मदीना जगइयो मदीना इस प्रकार पूरे राज्य में खुशियाँ छा जाती हैं और बधाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उधर बधाइयों के साथ साथ पालने का कार्यक्रम शुरू होता है। देखो माँ त्रिशला कितना घबरा रही है कि ऐसा न हो कि ऐसे गोदी में लेने से कहीं मेरे लाल को कहीं नजर न लग जाए, किसी की कहीं चोट न लग जाए। अभी मेरा लाल सोया है, उठाना नहीं। और पालने में माता को देख कर के बड़ा हर्ष होता है कि हमारा लाला पालने में झूला झूलेगा, सोएगा बड़े आराम से, बड़े चैन की नींद से। तब तक चले एक छोटी सी भक्ति करते हैं। और देखो सौधर्मेंद्र जी और कुबेरेंद्र जी हमारे और पिताजी कहाँ गए कि जब भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो इतने सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, बड़ी दूर दूर से सभी आते हैं वाद्य यंत्र बजाने के लिए और गाना भी गाते हैं। तो निश्चित ही आपको कम से कम उनको कुछ इनाम तो देना चाहिए। तो हमारे जो बाजे वाले हैं हमारे भैया, वो बड़ी देर से हमसे कह रहे हैं कि देखो सभी इतनी खुशी है और सारे तीनों लोगों में खुशियाँ छाई हैं, तो कम से कम हमें भी कुछ इनाम मिलना चाहिए। ऐसा कुबेरेंद्र और सौधर्मेंद्र और पिताजी से अनुरोध करते हैं। सर्वप्रथम एक रुपये आपको मैं बताऊं, जो उन्होंने सौदर में बने हैं उन्हें इतनी खुशी अपार हुई है, उन्होंने आज से रात्रि भोजन का त्याग कर दिया आजीवन। ओह क्या बात है। जोरदार तालियां भाई, इस बात के लिए जोरदार तालियां। हमारे सौदर मिल हैं, आज के बाद वे रात्रि में अन्न की वस्तु नहीं खाएंगे। उन्हें आज जो है हमारे पर नियम लिया है और उन्होंने संगीत पार्टी के लिए 2100 रुपये की घोषणा उन्होंने अपने ओर से की है। हाँ जी, चलिए एक छोटी सी बच्ची तब तक पालना यहाँ तैयार हो रहा है, मैंने हेलो, एक मिनट 500 रुपये हीरालाल ओम प्रकाश जी की तरफ से इनको दिए गए हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, और चलिए एक भक्ति आप सभी हमारे साथ मिलकर के। ये धर्म है आत्म गांधी का, तीर्थंकर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया, और जो हमारे 11,111 रुपये मंदिर कमेटी को निर्माण में दिए हैं ओम प्रकाश जी हीरालाल जी की तरफ से, हम उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे कुबेर इंद्र हैं, कुबेर इंद्र ने त्रिलोक देव के लिए 11,000 रुपये की अपनी सेक्रेटरी प्रदान की है और संगीत देव पार्टी के लिए 2100 रुपये की सेक्रेटरी प्रदान की है। अभी बताइए
कोई भी ऐसा ना करे कि जरा से भी चोट लग जाए हमारे लल्ला को, तो बहुत धीरे धीरे और सीधे सीधे नहीं चलाएंगे, भक्ति करते हुए आराम से चलाएंगे। सभी पीछे पीछे हो जाए, सभी पीछे हो जाए, भीड़ धीरे धीरे। पहले आप लोग धीरे धीरे आएंगे। वो मेरे महावीर झूले पले कोई भी खाली हाथ पकड़ नहीं चलाएगा, खाली हाथ पकड़ नहीं चलाएगा। राशि डालने में जो पल्ले में राशि होगी वो मंदिर में जाएगी, जो पल्ले में राशि आएगी वो मंदिर में जाएगी। महावीर झूले पले मेरे महावीर झूले पलेगा 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 मेरे महावीर झूले पलेगा मेरे महावीर झूले पलेगा। काहे घुमात बलना बलोने, काहे घुमात बलना बलोने, काहे के आगे फुलना, हो काहे के आगे फुलना, मेरे महावीर झूले पलेगा, मेरे महावीर झूले पलेगा। चंदन को बांधो बलना बलोने, चंदन को बांधो बलना बलोने, रेशम के लागे फुलना, रेशम के लागे फुलना, मेरे महावीर झूले पलेगा, सरस्वती वीर झूले पलेगा, मेरे महावीर झूले पलेगा, पलेगा 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 पलेगा, सरस्वती वीर झूले पलेगा, मेरे महावीर झूले पलेगा। गोना झूले गोना झुलावे, गोना झूले गोना झुलावे, गोना के झूले ले लेना, गोना के झूले ले लेना, महावीर झूले पलेगा। वीरा झूले सखिया झुलावे, वीरा झूले सखिया झुलावे, कृष्ण के झूले ले लेना, कृष्ण के। इस प्रकार यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का पल्ला चलाते हुए जन्म कल्याण की खुशियाँ यहाँ पर हुई। अब ये माइक चालू करता वाला, उनका माइक चालू करो अजय जी। अब ये बोलो अजय जी, बोलो। समापन आप नहीं पूछ रहा हूँ हमारे तरफ से है कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता एंड पार्टी जबलपुर का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे बीच दिया है।
धन्यवाद हमारे आदरणीय नवीन देखिए। जी का है जो कल की जो रथ यात्रा होगी सुबह पहले किस टाइम जी? पहले ख्वासी नहीं, सुबह प्रभात फेरी 5 बजे 6 बजे होती है। 6 बजे सुबह पहले प्रभात फेरी होगी। उसके बाद 10 बजे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर छोटे बाजार से महावीर भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। उसी संदर्भ में तो भगवान ख्वासी की बोली और सारथी की बोली और 2 चवर की बोली नहीं करके टोकन निकाले जा रहे हैं। जिस किसी भाई का भाग्य जोर मारेगा वो इन टोकन के माध्यम से वो चिन्हित कर दिया जाएगा। संगीता जी आ जाओ, आज आप ही अपना भाग